नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएड से संबंधित या टीचिंग से संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। इसी क्रम में हम आज एक पाठ्य योजना देख रहे हैं जो कि विज्ञान विषय से संबंधित है और उप विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इस पाठ्य योजना को आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं, जिसका प्रकरण है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। तो चलिए फॉर्मेट के अनुसार हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, जो भी आपके फाइल में नंबर हो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद में इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाएंगे, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। यहाँ पर आप बीच में वर्ग का कॉलम भी यानी कि सेक्शन का कॉलम भी बना सकते हैं। तो विषय में विज्ञान, उप विषय में भौतिक विज्ञान, चक्र आप अपने अनुसार लिखेंगे और अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट लिखेंगे। प्रकरण की बात करें तो प्रकरण में जैसा कि अभी पहले बताया ही ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। तो उसके बाद में हम सामान्य उद्देश्य की हेडिंग देते हैं। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से सहायता मिल रही है पाठ्य योजना बनाने में या अन्य किसी जानकारी को प्राप्त करने में, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला है कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों की निरीक्षण एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। अगला है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। उसके बाद लिखेंगे छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना। और अंतिम है छात्रों में प्रयोग प्रवृत्ति को विकसित करना। तो ये सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। ये सभी पाठ्य योजनाओं में कॉमन ही होते हैं, और विज्ञान में किसी भी कक्षा में आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो ये जो सामान्य उद्देश्य हैं ये कॉमन ही होंगे। और इसके अलावा यदि आप फाइल में बना रहे हैं तो 4-5 पाठ्य योजना के बाद आप चाहें तो सामान्य उद्देश्य की हेडिंग के बाद में पूर्वत लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आप लिखना चाहें तो सभी पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य को लिख सकते हैं। लिखने से आपको याद ही हो जाएंगे, जिससे परीक्षा में जब आप पाठ्य योजना बनाएंगे तो आपको इसको बाद में याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की तरफ। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते हैं। प्रत्येक प्रकरण के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य जो है वो बदल जाते हैं। तो पहला देखिए ज्ञानात्मक, उसमें लिखेंगे कि छात्रों को ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत के बीच में अंतर कर पाएंगे यानी कि विभेद कर पाएंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के प्रकारों का प्रयोग भविष्य में भली भांति कर सकेंगे। और अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के प्रकार का भविष्य में उपयोग कर सकेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्यों के बाद में हम शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। विज्ञान में मुख्यतः व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं। प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में कक्षा उपकरण जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, और साथ में यदि आप कोई चार्ट ले जाना चाहें तो उसको भी यहाँ पर अंकित करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि सभी छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगी, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है हमारी पाठ्य योजना का वो होता है प्रस्तावना। ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रस्तावना कौशल नहीं, सिर्फ प्रस्तावना लिखेंगे। और 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यदि आप छात्राध्यापक हैं तो आप यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि पंखा क्यों घूमने लगता है। तो पंखा क्यों घूमने लगता है, तो यहाँ पर संभावित उत्तर में लिखेंगे कि विद्युत धारा के कारण। फिर दूसरा है कि विद्युत धारा में ऐसा क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे कि कार्य करने की क्षमता होती है। तीसरा प्रश्न देखिए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और चौथा है कि विद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। प्रस्तावना में यह आवश्यक है कि अंतिम प्रश्न समस्यात्मक ही हो, क्योंकि उसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो देखिए उद्देश्य कथन क्या होगा यहाँ पर कि छात्रों, आज हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे। तो उसके बाद इसमें छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पर आप छात्राध्यापिका क्रिया भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी क्रियाएं और शामपट कार्य। और यहाँ पर छोटी सी हेडिंग शिक्षण बिंदु की दे देंगे इसके नीचे। तो पहला शिक्षण बिंदु है विद्युत ऊर्जा। तो प्रश्न करेंगे कि घरों, दफ्तरों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि घरों, दफ्तरों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कारखानों एवं मशीनों को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ लिखेंगे कि कारखानों एवं मशीनों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए कि विद्युत ऊर्जा के स्रोत बताइए। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे अस्पष्ट। तो इसका स्पष्टीकरण देंगे कि ताप विद्युत पावर प्लांट, जल विद्युत पावर प्लांट, नाभिकीय ऊर्जा पावर प्लांट से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। यह पावर प्लांट, अब यहाँ पर ये टाइपोग्राफिकल एरर है तो इसको ध्यान रखेंगे, पवार नहीं है पावर है। तो पावर प्लांट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इनमें कोयला तथा डीजल की रासायनिक ऊर्जा, पवन की गतिज ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा जैसे स्रोतों का उपयोग करते हैं। और जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे तो यहाँ विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में बायोगैस का प्रयोग करते हैं। गांव में प्रयोग किया जाता है बायोगैस का। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया कि बायोगैस क्या है। तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ, मल मूत्र, गोबर, कूड़ा कचरा में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है जिसे बायोगैस कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव मात्र के अपघट्ट द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है। इस प्रकार गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने का दूसरा साधन गोबर गैस है। और गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस को बायोगैस कहते हैं। और जब भी स्पष्टीकरण देंगे तो यहाँ लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद शाम पर सारांश की हेडिंग देंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, बोध प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न देखिए, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जिसके द्वारा कारखानों की मशीनों, रेलगाड़ी के इंजन, तेल चक्की चलाई जाती है, इसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगला देखिए, बायोगैस के स्रोत क्या क्या हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव मात्रा के अपघट्ट द्वारा बायोगैस प्राप्त होती है। तो शाम पर सारांश के बाद में हम निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है छात्राध्यापक। आप अपने अनुसार छात्राध्यापका, जहाँ जहाँ भी छात्राध्यापक लिखा जाता है आप अपने अनुसार छात्राध्यापका उसको बदल लेंगे। तो छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों को शाम पर सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग देंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो है सिर्फ मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, इसीलिए इसमें उत्तर का कॉलम हम नहीं बनाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि ताप विद्युत पावर प्लांट से क्या प्राप्त होता है। इसका उत्तर कक्षा में मौखिक रूप से प्राप्त करेंगे। और दूसरा है कि बायोगैस का प्रयोग बताइए, तो इसका भी उत्तर प्राप्त करेंगे। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं इनकी संख्या को आप और भी बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं पुनरावृत्ति प्रश्नों को आपको अलग अलग पुस्तकों में जो है मूल्यांकन प्रश्न के नाम से भी दिया रहता है, तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न एक ही होते हैं। उसके बाद में सबसे अंतिम हेडिंग जो है वो गृहकार की है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। दूसरा है बायोगैस मूलतः किसका मिश्रण है और बल्ब किसके द्वारा जलने लगता है। तो यह प्रश्न है जिनका उत्तर विद्यार्थी घर से लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।